नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आज आपके लिए एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं जनरल हिंदी के बारे में बात करने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए सामान्य हिंदी का जो एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं, जिसमें से मैं आज आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैं 20 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। ये जो 20 क्वेश्चन है मैं बारी बारी से सब एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा और आपको सिंपली उनके आंसर देना है। अब फ्रेंड्स, आप 20 क्वेश्चन में आप आपका अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि आप कितने सही कर सकते हो। तो आप हर एक क्वेश्चन का जवाब देना। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी में बार बार आते हैं, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी की साइट से ही उठाए हैं। तो ये क्वेश्चन 100% आना ही है। तो फ्रेंड्स, ये जो 20 क्वेश्चन है इसको अच्छे से आप पढ़ना है और वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना देरी करे हम करते हैं स्टार्ट। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूँगा। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो सिंपली लिखा गया है हिंदी का। ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रशंसक का विलोम शब्द क्या है। जो हमारा प्रशंसक मतलब प्रशंसक का विलोम शब्द क्या है, जो प्रशंसा करता है। तो निंदक, कटु, अंधकार या समीक्षक। 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूँ और थोड़ा वीडियो को पॉज कर कर भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आपने आंसर सोच लिया होगा, तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट में भी कर दीजिए या फिर आप मन में सोच लीजिए। मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा निंदक। जो प्रशंसा करता है उसका विलोम क्या होगा? निंदक, मतलब बुराइयाँ करना, उसका मतलब फर्ज होता है उसका। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा निंदक। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों का चयन करें। तो ये रिक्त स्थान भेज दे। वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। कार्यकल्पों का या घटनाओं का या क्षेत्र का या संदर्भ का। बताइए कि रिक्त स्थान में क्या आएगा। थोड़ा आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, मतलब रोक सकते हो और थोड़ा आंसर सोच सकते हो। तो दोस्तों, आपने आंसर सोच लिया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा संदर्भ। इसका जो राइट आंसर होगा संदर्भ। आपको सिंपल यहाँ पर संदर्भ रखकर देख लेना है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर संदर्भ रखकर देख लेना है। और संदर्भ हम रखकर जैसे ही देखेंगे तो वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता है। इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले एग्ज़ाम में दोहरा चुके हैं। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन दोहरा चुके हैं। जिसका परिणाम ना जान सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त कीजिए। ये जो पूरा शब्द है इसका एक शब्द बनाइए कि जिसका परिणाम ना जान सके। इसका एक क्या हो सकता है? अपरिमेय, अपरिहार्य, अपरिमाण, अपरिणाम। तो क्या हो सकता है? थोड़ा सोचिए और थोड़ा आप वीडियो को रोक सकते हो, क्योंकि मुझे वीडियो को जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं। तो इसका राइट आंसर है अपरिमेय। इसका जो राइट आंसर है वो अपरिमेय है फ्रेंड्स, क्योंकि अपरिमेय मतलब ये होता है कि जिसका कोई परिणाम ना जान सके, मतलब इसका कोई परिणाम ना जान सके कि मतलब क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर अपरिमेय हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर अपरिमेय हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मतलब जो ये तकलीफ़ है इसकी जगह पर क्या हम लिख सकते हैं? तो तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ़ देने वाली है। तकलीफ़ का जो फ्रेंड्स मतलब एक जैसा शब्द हो सकता है, तो क्या हो सकता है? तो आप थोड़ा सोचिए कि तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ़ देने वाली है, क्या हो सकता है? तो दोस्तों, आपने आंसर सोच लिया होगा। कष्ट साधक, कष्टभावी या आकृष्टक या कष्टदायी, इसमें से मैं आपको बता दूं। तो इसका राइट आंसर होगा कष्टदायी। तकलीफ की जगह आप कष्टदायी रख कर देखिए तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा कि हाँ, तुम्हारी बात बहुत ही कष्टदायी देने वाली है। आप देख सकते हो कष्टदायी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
तो तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है, मतलब ये मुहावरा है कि तलवार की धार पर चलना, तो मतलब तलवार की धार पर सीधी रेखा पर चलना, सरल कार्य करना, मेहनत करना या संकटपूर्ण कठिन काम करना। सोचिए और आंसर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर होगा संकटपूर्ण काम करना। मतलब फ्रेंड्स तलवार की धार पर चलना मतलब इससे मतलब ही समझ में आ रहा है कि मरना या मारना, क्योंकि संकटपूर्ण कठिन काम, संकट में जो कठिन काम होता है या उसे पूरा करना तलवार की धार के बराबर है चलना। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। मतलब इसमें ऐसा भाग्य ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगी, अन्यथा ठीक नहीं होगी। अपनी जीभ को अन्यथा या लगाम दो, तो अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी, क्या है इसमें? तो आपको सिंपली वाक्य को पढ़ने में ही अजीब सा लग रहा होगा, तो वो सोचिए क्या भाग अजीब सा है। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा, वीडियो को रोक कर भी सोच सकते हो, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ठीक नहीं होगी। ठीक नहीं होगी, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर होगा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो जीभ होती है वो हमारी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होती है, तो यहाँ पर होगा आएगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या है? उत्सुक मतलब जिसे जिज्ञासा हो जानने का, तो उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या है, मतलब समानार्थी शब्द क्या है? तो फ्रेंड्स आतुर, हौसला, जलसा या मेहनती। आप कहते हो ना कि इसे ज़्यादा उत्सुकता है, उसे ज़्यादा ये है, तो हम इसे इसका आंसर हो सकता है, इसका आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका आंसर होगा आतुर। मतलब उसे उस चीज़ की जानने की ज़्यादा उत्सुक है या आतुर है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला वाला आतुर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले शब्द का मतलब इसमें जो शब्द है वो कौन सा सही है? तो इनका मतलब ये दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि और दृष्टि मतलब उच्चारण एक जैसा है, बट इनकी लिखावट में कौन सा सही है वो आप जल्दी से बताइए। सोचने का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सोचिए। तो आपने सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा होगा तो वीडियो को थोड़ा रोक कर भी आप सोच सकते हो, बट आपको सोच देखने में ही लग रहा होगा कि फ्रेंड्स ऐसे शब्द तो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। बट आपने ये जो नीचे फोर्थ वाला है दृष्टि, ये तो देखा होगा ना, ये तो आप पढ़ते आ रहे होंगे ना जब से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर दृष्टि ही होगा। हिंदी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है फ्रेंड्स, बहुत सरल है हिंदी। और मैं बता दूँ तो हिंदी में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, कोई कठिन काम नहीं है। क्योंकि मैं भी यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ, मैं भी कोई आंसर नहीं देख रहा हूँ, बिना आंसर दे के जवाब दे रहा हूँ। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? प्रतिवृष्टि, अनावृष्टि, अन्यवृष्टि, प्रतिवृष्टि या वृष्टि। मतलब अतिवृष्टि का विलोम शब्द। तो आप वीडियो को रोक कर भी जवाब दे सकते हो 10 सेकंड के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला वाला अनावृष्टि। जो विलोम है मतलब उल्टा, तो इसका जो राइट आंसर है वो अनावृष्टि है, अतिवृष्टि का। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना ये पहले आ चुके हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पर आता हूँ कि आयुष्मान का पर्यायवाची क्या है? आयुष्मान का जो पर्यायवाची शब्द है एक सार, वो कौन सा है? तो आयुष्मान भवा आपने पढ़ा होगा, मतलब सुनते देखा होगा, तो क्या हो सकता है? सोचिए और जवाब दीजिए। तो दोस्तों आप वीडियो को रोक कर भी सोच सकते हो, तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, आपने सोच लिया होगा तो इसका तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चिरायु। मतलब चिरायु मतलब आयुष्मान, लंबी उम्र, और चिरायु का मतलब भी होता है दीर्घायु या लंबी उम्र। तो इसका आपको सिंपली समझ में आ गया हो। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ये पूरे आंसर दोहराए जा चुके हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया होगा व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त कीजिए। जो अपना समय है वो उसे खर्च कर देता है, उसे क्या कहते हैं हम? व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त कीजिए।
तो दोस्तों आपने आंसर सोच लिया होगा कि व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त कीजिए। मतलब इसका सिंपली एक वर्ड में जवाब देना है। तो खर्चीला, मित व्ययी, व्यापारी या अपव्ययी। तो इसमें से राइट आंसर होगा अपव्ययी। जो व्यर्थ मतलब अपना समय बर्बाद करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपव्ययी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि दिए गए वाक्यों में रेखा के खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। जो शरण में आए हैं उसकी जगह एक ऐसे शब्द का प्रयुक्त करना है कि जो पूरे वाक्य का एक मतलब निकाल दे। तो शरण में आए को क्या कह सकते हैं अपन? शरण प्रिय, शरण मुक्त या आर्चित या शरणागत। सिंपल ही है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सड़ा सा क्वेश्चन है। इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो, तो सोचिए। तो दोस्तों मैंने तो सोच लिया है, बस आप सोच लीजिए जल्दी से। थोड़ा वीडियो को रोक कर भी सोच सकते हो। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर है शरणागत। जिस कहते हैं ना किसी की शरणागत में जाना। अभी मैं इसको पढ़कर बताऊंगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कि शरणागत व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। शरणागत व्यक्ति मतलब शरण में आए। पर्याय यह समझ लो कि मुहावरे का अर्थ या पर्याय इसका एक वाक्य में आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। हाथ मलते रह जाने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ मलते रह जाना मतलब किसी काम को अपन सोच रहे हैं कि कर देते हैं बट नहीं कर पाते, तो उसे हाथ मलना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से आप बता दीजिए। तो दोस्तों थोड़ा वीडियो को रोक कर भी सोच सकते हो। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर साल दोहराते हैं एसएससी ने। तो पूरे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो अच्छे से पढ़ाई करना है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पछताना। हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना। पछताना, हाथ मलते रह जाना मतलब पछताना। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो रिक्त स्थान भरना है इस जो आने वाले क्वेश्चन। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। मतलब मैंने इस कार्य के लिए अधिकारी जो होते हैं उनसे मैंने स्वीकृति प्राप्त कर ली। अब अधिकारी से निहित स्वीकृति प्राप्त कर ली, वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली, वास्तव या अस्पष्ट स्वीकृति प्राप्त कर ली है। इसका राइट आंसर जल्दी से सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर सोच लीजिए कि मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। क्या राइट इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर है वो होगा वांछित। क्या होगा? वांछित, दूसरा वाला। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर 15वां पर। तो दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मतलब ये जो ऊपर आया था शरणागत वाला वैसा ही क्वेश्चन है कि अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। जिसमें अहंकार होता है वो क्या होता है? समाज में कभी भी आदर नहीं पाता है। तो इसके लिए मैं क्या बताऊं कि मदांध, मदमुक्त, मदालस या मदपाई। इसका एक वाक्य में आपको आंसर देना है। क्या हो सकता है? जल्दी सोचिए। और फ्रेंड्स मैं आपको ये एक बार और बता दूं कि आप जो ये 15 क्वेश्चन अभी कर लें तो इनके आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि आपका कितना अभी पानी में हो आप। मतलब कितने 20 में से आप कितने सॉल्व कर सकते हो, तो ऐसा आप देखिए और लिखते चलिए। और इन क्वेश्चनों को लिखते भी चलिए। मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूँगा और कमेंट भी करना हमें। और मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूरे सन वाले कराए जा रहे हैं। तो मैं सिंपली आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका सिंपली राइट आंसर होगा पहला वाला, मदांध। मदांध इसका राइट आंसर होगा, मदांध। मदांध व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता। मतलब अहंकार से भरा को क्या कहते हैं? मदांध। अब आते हैं हम 16वें क्वेश्चन पर। अब ये जो 16वां क्वेश्चन है थोड़ा पद्यांश टाइप है, बट हम मैं इसे पढ़कर बताऊंगा। निम्नलिखित गद्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए।
तो यहाँ पर दिया है, एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में बड़ा अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा एक इस अकाल में चलकर राजा भोज को ही ले। वह विद्वान करता था और धन भी देना है। कवि की स्त्री को यह बात आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के में जाने के लिए निकल पड़े। अब पहले में क्या आएगा, ये चारों क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन है आने वाले, वो पांचों क्वेश्चन में हर लाइन के अनुसार क्या भराएगा। तो गद्यांश में पहला क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक के लिए उपयुक्त होगा। क्या होगा कि एक बार ऐसा ऐसा हुआ कि गुजरात देश में अकाल पड़ा। अनिश्चित, भारी या हल्का या निश्चित, क्या हो सकता है, सोचिए। तो दोस्तों आपको सिंपल ही लग रहा होगा कि बहुत आसान है इसका जवाब, और बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा इसे करने में क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको सिंपली दिखता होगा, यहाँ पर आएगा भारी। भारी आएगा क्योंकि फ्रेंड्स आपको देख सकते हो कि अनिश्चित नहीं लिख सकते, हल्का भी नहीं लिख सकते। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात देश में भारी अकाल पड़ा, तो पहले का क्या हो जाएगा, भारी। अब आते हैं हम दूसरे गद्यांश की। तो यहाँ पर लिखा है, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान दो के लिए उपयुक्त होगा। खबर, शरण, समाचार या सूचना। एक बार पढ़कर बता देता हूँ। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा इस अकाल में चलकर राजा भोज को ही ले। क्या ले, राजा भोज को खबर ले, शरण ले, समाचार ले, सूचना ले, क्या ले सकते हैं बताओ। तो यहाँ पर जो भारवी थे वो वहाँ के कवि थे और उन्होंने सोचा राजा के पास जाकर क्या ले सकते हैं। इसको आपको सिंपल ही लग रहा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा शरण। इसका राइट आंसर क्या होगा, शरण। उन्होंने क्या करा, राजा भोज की क्या ली, शरण ली। राजा भोज की क्या ली, शरण ली। तो पहले वाले में आ जाएगा यहाँ पर भारी और दूसरे वाले में आ जाएगा यहाँ पर शरण। सिंपल इस गद्यांश को आपको पूरा करना है। अब यहाँ पर आते हैं हम 17वें 18वें पर। गद्यांश सांकेतिक रिक्त स्थान तीन में उपयुक्त, मतलब तीसरे में क्या आएगा, निरादर, तिरस्कार, अपमान या आदर। पहले पढ़कर बता देता हूँ। वह विद्वानों का करता था और धन भी देता था। वह विद्वानों का करता था, क्या करता था, निरादर, तिरस्कार, अपमान या आदर, और धन भी देता था। तो इस लाइन का मतलब आप समझ लो कि वो किसका करता था, कि वह विद्वानों का करता था। क्या करता था, राजा था वो विद्वानों का क्या करता था, साथ ही उन्हें धन भी देता था। तो मैं इसका बता दूं कि जो राजा था वो हमेशा क्या करता था, आदर करता था। जो विद्वान थे उनका क्या करता था, आदर करता था, और उनको क्या देता था, धन भी देता था। तो इस बात की मतलब आप समझ रहे होंगे कि पहले वाले में आएगा, यहाँ पर एक बार और बता दूं, भारी। दूसरे वाले में आएगा शरण। तीसरे वाले में आएगा आदर। अब मैं थोड़ा सा पढ़कर भी बताऊंगा लास्ट में। तो इसका आधार आएगा। 19वें में आते हैं कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान चार के लिए उपयुक्त शब्द होगा। रोचक, नापसंद, अपसंद या पसंद। तो यहाँ पर थोड़ा सा चल कर देखते हैं। कवि की स्त्री को यह बात कवि की स्त्री को यह बात आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज में जाने के लिए निकल पड़े। कवि की स्त्री को यह बात क्या आई, बात क्या आ सकती है, कवि की जो स्त्री थी उसे बात क्या आ सकती है राजा भोज के यहाँ जाने में। उसे क्या बात, मतलब क्या हो सकता है, रोचक आई, नापसंद आई, अपसंद आई या पसंद आई, क्या हो सकता है। बहुत सिंपल सा जवाब है, जल्दी से सोचिए। एक बार मैं आपको ऊपर भी बता देता हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिए इसे, और आपने पढ़ लिया हो तो फिर मैं नीचे बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पसंद होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, पसंद होगा। कवि की स्त्री को क्या आई, बात पसंद आई। यहाँ पर लिखा गया है कि कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई। यहाँ पर आपको बता दूँ पसंद इसका 4th नंबर पर आएगा। बहुत ही अच्छा, ये पज़ल सॉल्व करने में आपको मज़ा तो आ रहा होगा। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है। और आप 100% बोल दूँ कि आप 25 में से 25 नंबर लेकर आओ, 20 में से 20 नंबर आप लेकर आओगे। अब लास्ट क्वेश्चन है,
तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 के लिए उपयुक्त शब्द। गांव, दरबार, घाट या घरबार। गांव, दरबार, घाट या घरबार। तो ये जो यहाँ पर है कि आई और दोनों स्त्री पुरुष राजा भोज के किस में चले गए, आप बताइए। गांव में चले गए कि घाट में चले गए कि दरबार में चले गए, किस में जा सकते हैं। और एक और भी ऑप्शन है वो आपको बता दूं कि गांव, दरबार, घाट या घरबार। तो जो कवि थे और कवि और उनकी स्त्री राजा भोज के यहाँ कहाँ गई, गांव में गई कि दरबार में गई कि घाट में गई कि घरबार में गई। जल्दी सोचकर आंसर बताइए। बहुत आसान सा जवाब है, बहुत सिंपल सा जवाब है, बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा दरबार में, क्योंकि राजा के यहाँ क्या होता है, गांव तो नहीं होता है, घाट भी नहीं होता है फ्रेंड्स, और घरबार भी नहीं होता है। मतलब होता है ये, बट वो कोई वहाँ तो नहीं जा सकते ना, वो दरबार में ही जाएंगे ना। राजा के यहाँ क्या चलता है अधिकतर, दरबार का चलता है सिस्टम। तो मैं एक बार पूरे को और फिल करके अच्छे से बता देता हूँ। और तो एक बार ऐसा हुआ, पहले तो मैं आपको यहाँ पर भर कर बता दूँ कि यहाँ पर आएगा, पहले वाले में आएगा भारी, दूसरे में आएगा शरण, तीसरे वाले में आएगा ये विद्वानों का आदर, और बात पसंद, और चौथे वाले में आएगा क्या आएगा, दरबार। अब मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ क्या मतलब बन रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि गुजरात में बड़ा भारी अकाल पड़ा। उन दिनों गुजरात में कवि भारवी रहते थे। उन्होंने सोचा कि इस अकाल में चलकर राजा भोज का ही शरण लें। वह विद्वान का आदर करता है और धन भी देता है। कवि की स्त्री को यह बात पसंद आई और दोनों स्त्री राजा भोज के दरबार में जाने के लिए निकल पड़े। तो आपको एक बार और अच्छे से स्क्रॉल कर आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए धीरे धीरे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपको एसएससी जीडी के ऐसे ही तमाम क्वेश्चन मिलेंगे। और थैंक यू फॉर अटेम्प्ट। आप मुझे कमेंट कर बताइए किसके कितने नंबर आए 20 में से, कितने नंबर आपने 20 में से लेकर आए, जिससे आपका अंदाज़ा लग सके आपके कितने नंबर आए। तो इसे कमेंट कर बताइए। और एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, आरआरसी, आरआरडी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा हिंदी के। और आप देख सकते हो कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ऐसे ही मैं सरल सरल क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो अभी तक दोहरा चुके हैं वो क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो फटाफट से आपको कुछ नहीं करना है कि वीडियो को एक लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है इस वीडियो को, और 2-3 बार देख लेना है, जिससे कि ये क्वेश्चन अच्छे से रटा जाए। और मैं मैथ का भी अपना क्वेश्चन में देता हूँ, रीजनिंग भी देता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पर इंग्लिश के भी देता हूँ, और जीके और जीएस के भी देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हर एक क्वेश्चन मिलेंगे। 20 मिनट का टाइम लगता है। अपनी वीडियो का लेंथ तो कोई ज़्यादा लंबी भी नहीं रहती, 20 मिनट की रहती है वीडियो की लेंथ। तो आप सिंपल इतनी देर तो देख सकते हो। और 20 मिनट में 20 क्वेश्चन कर रोज़ मैं आपको 20-20 क्वेश्चन कराऊंगा। तो पेपर तक मेरे हिसाब में अगर मैंने 20-20 तो आप 600 क्वेश्चन कर लोगे हर एक सब्जेक्ट के, तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। बस आप ये 600 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।